हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे और उसमें आज जो है हम प्रश्नावली 3.2 पर चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है वो किस पर बेस्ड है? वो है आव्यूह पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन बोले तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें हमारे सबसे पहले तो आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये तीन चीजें जो है आपको इस एक्सरसाइज नंबर 3.2 में पढ़ना है। हम एक एक चीजें बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे और उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक एक करके टॉपिक को हम सीखते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कोर टॉपिक है इस एक्सरसाइज नंबर 3.2 का, प्रश्नावली 3.2 का, वो जो है हमारा है आव्यूह पर संक्रियाएं। क्या है? आव्यूह पर संक्रियाएं। ठीक है, संक्रियाएं मतलब क्या हो गया? ये जो है आप सीधा सीधा समझ लो, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मतलब जो आव्यूह होते हैं उसमें उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस यूनिट में, इस एक्सरसाइज में हम जो है सीखेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास जो आता है वो है आव्यूह का योग। क्या है? आव्यूह का योग। बहुत इजी है, इसमें कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जैसे हम इन जनरली ऐड करते हैं नंबर्स को, वैसे ही इसमें हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? आव्यूह का योग। क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं? इसमें हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेंगे और उसके हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट हम मानते हैं कि माना हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास A1, B1, C1 और D1 एलिमेंट्स है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए कि B है जिसमें हमारे पास A2, B2, C2 और D2 एलिमेंट्स है। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है, मतलब A प्लस बी निकालना है। तो A प्लस बी निकालने के लिए A मैट्रिक्स दिया हुआ है A1, B1, C1, D1, ऐसे ही प्लस लगाना है, और B मैट्रिक्स दिया हुआ है A2, B2, C2, D2। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है जिसमें हम क्या करेंगे? देखो, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके संगत जो अवयव है, मतलब पहले वाले अवयव को पहले वाले के साथ ऐड करना है, दूसरे वाले अवयव को दूसरे वाले के साथ ऐड करना है, ऐसे ही तीसरे वाले अवयव को तीसरे वाले के साथ, ऐसे ही चौथे वाले अवयव को चौथे वाले के साथ। ये समझ में आ गया है? तो चलिए आगे हम देखते हैं कैसे करना है। देखो, ऐसे हमें फिर से मैट्रिक्स का साइन लगाना है। मैट्रिक्स को ऐसे ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो A1 प्लस इधर क्या है हमारे पास? A2, दूसरा B1, B2, तो B1 प्लस B2, ऐसे ही C1 और इधर C2, तो C1 प्लस C2, ऐसे ही इधर D1, D2, D1 प्लस D2। ये हमारे पास एडिशन हो गया। अब यहाँ पर इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो जिसमें नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम जो है ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर है हम यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है √3 1 - 1, ऐसे ही 2 3 0। दूसरा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 2 √5 1,
-2 3 1/2 ये दिया हुआ है। एक चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए हैं, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ए का और बी का जो हमारे पास एक नोट चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट यहां ए तथा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होनी चाहिए। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर समान नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। ऑर्डर का मतलब क्या है, इसकी जो कोटि है, कोटि, ये चीज हमारा बराबर होनी चाहिए, दोनों ही दिया हुआ मैट्रिक्स का। तो इसमें देखिए, इस वाले एग्जांपल में भी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है तो a प्लस बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए a प्लस बी ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पर a प्लस बी निकालने के लिए बहुत इजी है। हमें सबसे पहले देखो इसका हमें देखना है कि इसका ऑर्डर, इसका क्रम कितना है, इसका ऑर्डर, इसका कोटि कितना है। देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3 इसका कितना है, देखो इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या है, इसके जो कोटि है वो समान है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन जनरली अगर a प्लस बी लिखे तो क्या हो जाएगा, देखो a का मान हमारे पास क्या है, √3 1 -1, ऐसे ही 2 3 0 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, 2 √5 1 -2 3 1/2। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखो क्या क्या आएगा। मैंने वही चीज आपको बताया था, पहला वाला अवयव पहले वाले के साथ जोड़ना है, ऐसे ही तो ये √3 + 2, दूसरा वाला अवयव दूसरे के साथ जोड़ना है, तो ये 1 + √5 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला अवयव इस वाले, तो -1 और ये +1 हमारे पास 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो +2 और -2 0। ऐसे ही 3 को 3 के साथ जोड़ देंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। ऐसे ही 0 को मैं 1/2 के साथ जोड़ूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। हालांकि आप लोगों को ये जो साइन मैंने लगा रखा है ऐसे घुमा घुमा कर, ये नहीं लगाना है, मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि भैया इसी को कर ले रहे, फिर आपका गलत हो जाएगा। ऐसे आपको दिखाना नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए जो है करके दिखा रहा हूँ कि आपको जोड़ना कैसे है, समझ में आया कैसे आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको जोड़ सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आपको जोड़ना है, जोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा साइन लगा रखा है। तो यहां से इसको सही कर लेते हैं, ब्रैकेट वगैरह यहाँ से। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। इसको अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रूट है तो हम जोड़ नहीं सकते, कोई नंबर होता तो उसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते, ठीक है ना, जोड़ लेते। अच्छा, उसके बाद देखो इसमें एक घटाना भी आता है, अवयव का घटाना, ये तो योग हो गया। इसके बाद एक जो है क्या आता है, घटाना भी आता है अवयव का। तो अवयव का घटाना भी कुछ स्पेशल नहीं है, हम जो है इसको ही, इसी एग्जांपल को हम जो है, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। अवयव घटाने में क्या करते हैं, जैसे हमने जोड़ा है, अगर मैं इसके बीच में अगर a - b कर दूं तो हमें सिंपल क्या करना है, घटाना है। तो 3 √3 - 2 1 -√5, अच्छा -1 और ये -1 यहाँ थोड़ा बदल जाएगा। देखो यहाँ हमें क्या करना है, माइनस साइन ही लगाना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ तो, है ना, अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ तो ये माइनस और ये माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ थोड़ा बदल जाएगा। 2 और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का 3 और ये माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा 0। उसके बाद 0 और ये माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको जोड़ और घटाना अवयव का दोनों मैंने बता दिया है, समझ में आ गया। जोड़ और घटाना हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। एक उदाहरण हम यहाँ पर जो है करते हैं, जो कि NCERT का इंपॉर्टेंट एक उदाहरण के तौर पर माना जाता है। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि इसमें कहा है, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जो कि 1 2 3 2 3 1, और एक B मैट्रिक्स दिया हुआ है, तथा B मैट्रिक्स
बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 3 -1 0 2। तो हमें देखो क्या निकालना है तो 2a 2a माइनस b हो जाएगा। अब 2a माइनस बी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फाइनल। देखो ज्ञात करने के लिए यहां पर सबसे पहला चीज तो क्या दिख रहा है हमें, 2a है ना, मतलब जो a मैट्रिक्स है उसके साथ 2 का गुणा करना है। अभी स्केलर गुणन एक टर्म इसमें बीच में आता है, तो वो मैं अब यहीं पे डायरेक्टली आपको बता दूंगा, उसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो 2a माइनस बी करना है, तो 2a माइनस बी के लिए सबसे पहले तो 2 लिखो, फिर a मैट्रिक्स लिखो। a मैट्रिक्स का है 1 2 3 2 3 1 माइनस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -1 प्लस का 3 माइनस का 1 0 और 2, ये हो गया। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, आगे अगले वाले स्टेप में इस 2 को सबसे पहले हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6, 2 एकम 2, ये आ गया। माइनस 3 -1 3 -1 0 और 2। तो जब भी ऐसे कोई मैट्रिक्स के साथ अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम सारे के सारे अवयव के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये चीज हो जाता है। अब यहाँ फिर वही आपका क्या आ गया, घटाना आ गया मैट्रिक्स का, 2 मैट्रिक्स का जो है अवयव का घटाना हो गया। तो 2 में से अगर माइनस का 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, 4 में से अगर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 5 हो गया, 6 -3 तो 6 और 3 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 5 हो जाएगा, 6 -0 तो मतलब 6, 2 -2 मतलब 0। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। देखो उसके बाद अवयव का जो योग होता है ना, इसके मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा इसको सीख लो। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। अवयव के योग के गुणधर्म, तो मतलब जब हम एडिशन करते हैं तो उस केस में अवयव के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। देखो पहला जो गुणधर्म है सीधा सीधा है, अगर एक अवयव a है और एक अवयव b है और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो है b + a अवयव के बराबर आता है। समझ में आ गया, ये जो है हमारा b + a के बराबर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। मतलब अवयव का जो योग है क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करता है ना। दूसरा जो इसमें हमारे पास आता है वो अगर मैं a + b + c कर लूं या फिर a + b को पहले फिर c के साथ जोड़ दूं तो ये हमारे सहचारिता नियम बोलते हैं हम, सहचार्य नियम बोलते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो ये दो चीजें जो है हमारा सेटिस्फाई करता है। तीसरा जो है तत्समक का जो है क्या होता है, अगर मैं a + 0 कर दूं या तब भी a आना है, या फिर मैं 0 + a कर दूं तब भी हमारे पास a ही आना है। ये जो है हमारे पास होता है योग के तत्समक का अस्तित्व। क्या होता है, योग के तत्समक का अस्तित्व है ना। तत्समक मतलब ये जो 0 है वो हमारा तत्समक अवयव है ना। 0 क्या है, 0 जो है तत्समक अवयव है। उसके बाद चौथा नंबर जो है इसमें आता है योग के प्रतिलोम। देखो अगर मैं -a को +a के साथ जोड़ूं तब भी हमारे पास तत्समक आना है, या फिर a यहां पर ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, +-a करूं तब भी हमारे पास जो है ये 0 ही आएगा। मतलब ये इसको हम बोलते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। क्या बोलते हैं, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व।
समझ में आ गया, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ये चीज आप लोग याद रखना। उसके बाद अगला जो इसमें हमारे पास आता है वो है इसके गुणन। किसके लिए? इसके जो है गुणन के लिए जो है हमें यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है ना, इसके गुणन के लिए। तो गुणन के लिए हम देखो ये सब नियम सेटिस्फाई नहीं होता, हम a इंटू बी करें b इंटू ए बराबर नहीं होता है, कुछ केस में बराबर होता है लेकिन कुछ में नहीं होता है। तो हम एक एग्जाम्पल पर, छोटा सा एग्जाम्पल पर मूव करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा सारी चीजें। एक एनसीईआरटी का सिंपल सा एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 आप लोगों के पास बुक होगा, इसको ध्यान से करते रहिए, उतारते रहिए। यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A जो कि आपका है 8 4 3 0 -2 6, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ये चीज इसके 4 -2 ना समझे इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ है 4 और यहाँ है -2 है। उसके बाद एक मैट्रिक्स B है जो कि 2 4 -5 है, और इधर है -2 2 1 है। तो हमें क्या करना है, तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया हुआ है, दिया हो तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए, आव्यूह x ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब आव्यूह x कैसे ज्ञात करना है, देखो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है हम उसी के हेल्प से थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है 2a प्लस 3x बराबर 5b, तो हम यहाँ से क्यों x का मान निकालना है तो 3x बराबर 5b -2a कर देंगे। अब देखो x का मान अगर निकालेंगे तो 1/3 5b -2a हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बहुत सिंपल है, x का मान निकालना, 1/3 को हम बाहर रख देंगे और हम 5b, सबसे पहले 5b मैट्रिक्स क्या है 2 -2 4 2 -5 1, उसके बाद माइनस का 2 गुणा a मैट्रिक्स क्या है 8 4 3 0 -2 और 6, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, 1/3 को हम पहले एज इट इज रख देंगे, चलो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखो यहाँ क्या ब्रैकेट क्या बन रहा है, मैट्रिक्स 5 दूनी 10 -10, 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 एकम 5, ये बन गया। फिर -2 से हमें इस मैट्रिक्स से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, यहाँ 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 16, ये 0, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले तो सॉल्व आउट कर लो। तो इन दोनों को जब सॉल्व आउट कर लेंगे, आपको पता होगा इससे पहले हमने सॉल्व कैसे किया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली पहले वाला जो मेथड हमने यूज़ किया था उसी को हमें लगाना है। 1/3 को इसको पहले एज इट इज हम रख देते हैं, फिर अंदर जो मैट्रिक्स घटाने पर बनेगा, देखो 10 - 16 हो जाएगा, तो 10 - 16, फिर 20 - 8 हो जाएगा, 20 - 8, फिर माइनस का 25 और माइनस का 6, माइनस का 25 माइनस का 6, अच्छा माइनस का 10 और माइनस का 0, तो -10 -0, फिर 10 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 + 4, फिर ऐसे 5 और -12, 5 - 12, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। फिर इसको हम आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखो 10 और माइनस का 16, तो माइनस का आ जाएगा 6, माइनस का 10 और 0, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ऐसे ही 20 में से 8 गया तो हमारे पास 12 बचेगा, 10 + 4 हो जाएगा 14, और 25 और
माइनस का 25 है और माइनस का 6 है तो माइनस का 31 हो जाएगा, है ना। माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली 1/3 को अंदर लेकर के जाना है। 1/3 को अगर अंदर लेके जाता हूं मैं तो इसको गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। अब गुणा वही होता है कि जैसे इसके साथ इसका गुणा 1/3 का गुणा, फिर -10 के साथ 1/3 का गुणा, फिर ऐसे 12 के साथ 1/3 का गुणा, ऐसे ही 14 के साथ 1/3 का गुणा, फिर ऐसे ही -31 के साथ 1/3 का गुणा, ऐसे ही -7 के साथ 1/3 का गुणा। तो देखो जहां जहां पर कट रहा है उसको हम काट करके सॉल्व कर देंगे और जहां पर नहीं कट रहा है उसको हम एज इट इज रख करके लिख देंगे। तो चलिए देखिए लिखते हैं यहाँ पे 1/2। देखो इसमें से इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ सकता है, -3 दोनों 6 हो जाएगा। इससे से गुणा करेंगे तो नहीं कटेगा तो -10/3। ऐसे इसको गुणा करेंगे 3 चौको 12 तो यहाँ से 4 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 14/3 हो जाएगा। यहाँ कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ देखो ये भी नहीं कटेगा तो -31/3 हो जाएगा। ऐसे ही -7/3। तो ये हमारे पास जो है फाइनल इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। चलिए एक एनसीईआरटी का और एग्जाम्पल है, उसको भी लेकर के हम सॉल्व आउट करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 बोल रखा है। तो उदाहरण नंबर 9 के लिए क्या कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि दे रखा है x प्लस y बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि 3 6 0 -1 दे रखा है। ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना है, ये x और y का मान निकालना है, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स आया है x और y मैट्रिक्स को जोड़ करके ही ये वाला मैट्रिक्स आया है। समझ में आ गया। तब हम दो मैट्रिक्स का जोड़ देखा था ना अभी इससे पहले स्टार्टिंग में, तो दो मैट्रिक्स को जोड़ करके ही तीसरा मैट्रिक्स आता है। ऑब्वियसली बात है, दो मैट्रिक्स को घटा करके ही तीसरा मैट्रिक्स आता है। तो कहीं ना कहीं x और y भी हमारा मैट्रिक्स के रूप में ही होगा। तो चलिए सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, पहला तो हमारे पास दिया हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे दिया क्या है, दिया क्या है x प्लस वाई जो है वो हमारा 5 2 0 और 9 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 तथा x माइनस वाई जो है वो 3 6 0 और -1, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखो x प्लस वाई, हम LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे, है ना। प्लस x माइनस का y बराबर ये मैट्रिक्स 5 2 0 9 और प्लस जोड़ रहे हैं तो ये 3 6 0 -1। अब देखिए ये y से प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आ जाएगा 5 और 3 8, जोड़ रहे सिंपली 2 और 6 8 0 9 में से 1 गया 8 बचेगा। अब देखो x का मान निकालना है ना, चूंकि हम x का मान निकाल लें तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि भाग करना होगा सिंपली हमें 8 8 0 8, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखो 2 से हम भाग करेंगे तो 4 4 0 4, ये तो हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, x का मान आ गया। अब देखो हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान हम देखो, x का मान हम किसी में भी रख दें, x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान हमारा इजीली आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण आप किस में रख दो, 1 में रख दो। रखने पर जब हम 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x का मान हम इधर रख देते हैं तो कितना आया 4 4 0 4 प्लस यहाँ पर क्या है y है और बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5 2 0 9। फिर दिस इम्प्लाई, यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 0 9
-4 4 0 4 ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, 0 में से 0 गया तो 0, 4, 9 में से 4 गया तो 5 प्लस का, तो ये y का मान भी हमारे पास आ गया, x का मान और ये y का मान। तो यही चीज हमको जो है क्या करने थे, निकालने थे। समझ में आ गया, ये चीज जो है हमको निकालने थे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतना सारा चीजें हमने कर लिया है, अब एक टॉपिक और आता है आव्यूह का गुणन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आव्यूह का गुणन, आव्यूह का गुणन को करने के लिए, देखो आव्यूह का गुणन को करने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब आव्यूह का जोड़ और घटाना, ये सारी चीजें तो हमने ऐसा कर लिया है कि जो है बिल्कुल भी इजी है एकदम, है ना। गुणा में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों के साथ हो जाता है। चलिए कोशिश हम करेंगे पूरा पूरा समझाने की, और ना हो आप लोगों से ऐसी गलती, उसके भी पूरी पूरी या मेरा कोशिश रहेगा, और हो कि अच्छा ही आप लोग सीख जाओगे एक बार में। तो सबसे पहला हमारा आता है आव्यूह का यहाँ गुणन, आव्यूह का गुणन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए देखो हमें कुछ बातों का सबसे पहले तो ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को मैं यहां पर आप लोगों के लिए बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। और वो क्या क्या बात है, देखो सबसे पहली बात तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्या बात है, देखो अगर आव्यूह सबसे पहले आव्यूह, अगर दो आव्यूह का हमें क्या करना है, दो आव्यूह का अगर गुणन करना है, तो सबसे पहला आव्यूह ए तथा आव्यूह बी के, आव्यूह ए तथा आव्यूह बी के गुणन के लिए, सबसे पहला गुणन के लिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और इसी को हमें सबसे पहले गुणन के लिए ए में स्तंभों की संख्या, में स्तंभों की संख्या, स्तंभ मतलब क्या होता है, कॉलम, कॉलम को मैं सी से लिख देता हूं, स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों, पंक्ति मतलब होता है रो, ठीक है, रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, कोई भी दो मैट्रिक्स हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का स्तंभ देखना है और बी मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, यानी कि सॉरी रो देखना है, पंक्ति देखना है हमें। समझ में आ गया, ये बी मैट्रिक्स का कॉलम तो बराबर होनी चाहिए दोनों, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि ए आई जे के रूप में उसमें अवयव है, और वो जो है हमारा m क्रॉस n कोटि का है, ध्यान रखना m क्रॉस n कोटि का है, तथा एक मैट्रिक्स हमारे पास B दिया हुआ है जिसमें अवयव B I J के रूप में है, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि n क्रॉस P कोटि का है, n क्रॉस P कोटि का है। समझ में आ गया। तो हमें जब भी A इंटू B निकालने हैं तो इसमें जो हमारे पास आव्यूह आएगा वो आव्यूह कुछ भी हो सकता है। हमें ये भी देखना है कि
जो हमारे पास पहला वाला मैट्रिक्स होगा यानी कि ए मैट्रिक्स होगा उसका हमें कॉलम देखना है और बी मैट्रिक्स का हमको क्या देखना है, रो देखना है। ये बराबर होनी चाहिए। देखो रो है, पहला वाला नंबर रो है, दूसरा वाला हमारा कॉलम होता है, तो इसमें भी कॉलम की संख्या ए मैट्रिक्स में n है और बी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या n है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो m इंटू n और इधर हमें क्या करना है, बराबर नहीं लगाएंगे, यहां हम क्या करेंगे दूसरा लिख देंगे। यहां क्या है n इंटू पी है, तो हम इस n इंटू n को हटा करके जो मैट्रिक्स बचेगा वो जो है नए गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगा a इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा यानी कि कोटि होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये जो आप लोगों को समझाना था। मतलब आप बीच में से इसके रो और कॉलम को हटा दोगे, दोनों बराबर होनी चाहिए। समझ में? पहले वाले का स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले का पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या, ये बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो है अवयवों का गुणन करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आपको चेक करने के लिए दे दे, आपका नॉलेज लेवल को चेक करने के लिए दे दे कि दोनों पहले का हमारा स्तंभ और दूसरे का हमारा जो रो है यानी कि पंक्ति है वो बराबर नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था दोनों, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसी का हेल्प से हम छोटे छोटे अवयवों के गुणन करना सीखेंगे। कैसे गुणन करते हैं इसमें हम ध्यान रखना, रो और कॉलम वाइज लेकर के चलते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए बी है, तो हम क्या करते हैं, अवयव ए का रो और अवयव बी का कॉलम, जैसे इसमें ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और अवयव बी में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। ऐसे ही हम रो को कॉलम साथ लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू बी हम जब करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम्पल लेकर के करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल से ही समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम वो करेंगे तो समझ में फिर आना मुश्किल हो जाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी को ले लेते हैं। तो उदाहरण नंबर ये है एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 12। इस 12 के उदाहरण के से हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया हुआ है 6 9 2 3 और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी दिया हुआ है जो कि 2 6 0 7 9 8, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है, a इंटू बी को हमें ज्ञात करना है। तो a इंटू बी निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या कंडीशन बताया था, आपको देखना है a का कोटि, तो रो 2 है कॉलम भी 2 है, तो 2 गुणा 2 है। अब देखना है b की कोटि, 2 रो है 3 कॉलम है। तो देखो मैंने क्या बताया था, पहले वाले का आपको जो है आपको कॉलम देखना है, कॉलम की संख्या, दूसरे वाले में रो की संख्या, तो ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने बाई कितने का अभी बनेगा, देखो अगर मैं 2 बाई 2 और इधर 2 बाई 3 कर दूं तो 2 बाई 2 हमारे बराबर हो गए। क्या बच रहा है हमारे पास, 2 बाई 3 का हमारे पास एक अवयव निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब कैसे हम निकालेंगे वो हम बात करते हैं। a इंटू बी निकालना है। सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है a और b को गुणा में लिख लो, 6 9 2 3। यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। 7 9 8, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पर 6 को आपको 2, देखो ये रो हो गया हमारा, है ना, 6 9 ये सारे रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। ऐसे ही ये कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम 3, तो हम रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 गुणा 2, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 9 गुणा 7, 9 गुणा 7। चलिए दूसरा वाले कॉलम में जब आएंगे तो हम कॉलम चेंज कर लेंगे। तो 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 प्लस 9 गुणा 9, 9 गुणा 9।
फिर तीसरे वाले कॉलम के साथ जब हम करेंगे तो कॉलम चेंज कर लेंगे, तो 6 गुणा 0, 6 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 8, 9 गुणा 8, ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करते करते बाकियों का भी करना है। देखो 2 गुणा 2 यहां करेंगे हम, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, ऐसी 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 9, प्लस 3 गुणा 9, ऐसी 2 गुणा 0, 2 गुणा 0, ऐसे ही 3 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 8। ठीक है ना। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को आप लोग बैक करके रिवर्स करके आप लोग इसको देख सकते हो, आगे नहीं जाना है। जहां पर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को फिर से आप लोग दोबारा रिवाइज करके देखो, देखने के बाद क्या क्या स्टेप मैं दोहरा रहा हूँ फिर से आप लोग उसको दोहराने की कोशिश करिए, अलग से एग्जाम्पल खुद से बनाइए, बना करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो समझ में आ जाएगा। इतना कोई टफ भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है। तो 6 दूनी 12 प्लस 9 सत्ते 63, दूसरे में 6 36, 9 81, यहाँ पर हो जाएगा 6 को 0 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, ये 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 9 8 72, 0 प्लस 72। ऐसे ही इसमें आ जाएगा 4 प्लस 21, 12 27, यहाँ 0 प्लस 24, ये आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करके जोड़ दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 117, ये आ जाएगा 36 और 81 ना, तो हो जाएगा 117 और 0 प्लस 72 हो जाएगा 72। ऐसे ही 21 और 4 हो जाएगा आपका 25, 12 और 27, 7 8 9, 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 39। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 24, तो यहाँ से आ जाएगा 24। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और ये फाइनल आंसर भी हमारा आ गया। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस हमारे थे, तो इसको हमें जो है क्या करने थे, सॉल्व आउट करने थे। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गया है कि हम अवयव का जोड़, अवयव का गुणा और अवयव घटाना हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके हम जो है एक्सरसाइज पर अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पूरा सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, कहीं पर अगर डाउट है तो वीडियो को एक बार आप लोग फिर से देखिए इसको, है ना। एक एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से, कैलकुलेशन को अच्छे से सीखिए, तब जा करके अगला जो पार्ट आएगा उसमें आप लोग जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर रोज हमारे चैनल में जो है ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज आते रहते हैं। तो आप लोगों को इससे बहुत हेल्प होगा। आगे अपने दोस्तों के साथ भी इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए इसको, ताकि फ्रेंड्स लोगों को भी मदद हो जाए आपके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।